हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्लास 10th के लिए फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 7 तक नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसको आप टच करो और वहाँ से लेक्चर नंबर 1 to 7 की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो वहाँ से आप देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज का टॉपिक बेसिकली होने वाला है हमारा रेसिस्टिविटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। बेसिकली आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, रेसिस्टिविटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। हम लोग बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट 2 लेक्चर में रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, रेसिस्टेंस क्या होता है, फिर रेसिस्टेंस के पैरेलल सीरीज के बारे में पढ़ा है। ऊपर बेसिकली प्लेलिस्ट में आप ये चीज़ें देख ही लोगे, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 में यही है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो फैक्टर्स क्या क्या हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, मतलब रेसिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, चेंज करते हैं। तो बेसिकली कौन से फैक्टर्स हैं आज हम वो देखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रेसिस्टिविटी। और ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से आने चाहिए, हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कौन से फैक्टर्स हैं सबसे पहले हम देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस है उसको कौन कौन अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं। तो बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं और उन 4 के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी वायर की या किसी भी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर रही है, क्या इंक्रीज कर रही है, लेंथ इंक्रीज कर रही है, अगर बढ़ रही है तो हमारी रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी। अगर किसी की रेसिस्टेंस हमें पता करनी है और किसी वायर की हमने रेसिस्टेंस, अब मान लेते हैं अगर लेंथ उसकी बढ़ रही है, कोई वायर इतना सा था उसकी रेसिस्टेंस कम होगी, इतना बड़ा हो गया तो उसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, और बड़ा हो गया तो रेसिस्टेंस और ज्यादा होगी। तो ये बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी और लेंथ कम होगी तो रेसिस्टेंस भी कम होगी। और दूसरा होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मतलब हमारा जो वायर होता है उसका एरिया भी डिपेंडेबल होता है। अगर मान लेते हैं कि एरिया अगर बढ़ रहा है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर किसी भी वायर का एरिया बढ़ रहा है, एरिया कैसे बढ़ेगा, किसी भी वायर, बेसिकली वायर सर्कुलर होते हैं यानी कि डायमीटर। तो डायमीटर अगर किसी वायर का बढ़ रहा है डायमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है रेसिस्टेंस उसकी कम होगी, क्योंकि नॉर्मली एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ द सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर मतलब आर इज टू डी/2, डायमीटर से डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो यहां से अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है किसी भी वायर का तो उस कंडीशन में रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगी। और अगर एरिया डिक्रीज कर रहा है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एरिया डिक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगी। तीसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी भी हमारी बढ़ती है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो रेसिस्टिविटी हमारी कम होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो होता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर जो है या वायर जो है वो किसका है, कॉपर का है, सिल्वर का है, एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, किसका है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये जिस भी मटेरियल का बना होगा सबकी रेसिस्टेंस डिपेंडेबल है, किसी की भी रेसिस्टेंस फिक्स नहीं है। मतलब जैसे अगर वो कॉपर है तो उसकी रेसिस्टेंस अलग होगी, अगर वो निक्रोम का वायर है तो उसकी रेसिस्टेंस अलग होगी। तो इन सब की वैल्यूज जो होती हैं बेसिकली वो अलग अलग होती हैं। तो 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी रेसिस्टेंस डिपेंड करती है। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट मींस अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो दूसरे की बात करें एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर या कंडक्टर, तो अगर एरिया
एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियस सी बात है कम होगा। और तीसरा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगी। और चौथा है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, तो बेसिकली अलग अलग मटेरियल्स का, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सब जितने भी अलग अलग मटेरियल्स हैं तो इनकी सबकी अलग अलग रेसिस्टेंस होती है। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इस अब हम करते हैं रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं सबसे पहले। तो इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, तो क्या एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो हमारी रेसिस्टेंस है कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, ठीक है। सेकंड पॉइंट है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ द वायर, जो एरिया वायर का जो वायर का जो एरिया होता है उसके। तो इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ऑन कंबाइनिंग, तो दोनों इक्वेशन को बेसिकली हम कंबाइन करते हैं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब सिंपल सी बात है, अगर हमें प्रोपोर्शनल हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट यहां पे क्या रहेगा, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब रो L अपॉन A, और इस फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन L। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रो, जो ये हमने ये रो बनाया हुआ है, तो रो क्या होता है, वेयर रो, इसको बेसिकली हम रो से डिनोट करते हैं, इसको रो बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। रो जो होता है बेसिकली इसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और रेसिस्टिविटी को बेसिकली हम रो से डिनोट करते हैं, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब एक और सिंपल सी बात है, इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होती है रेसिस्टिविटी की, ऑफ रेसिस्टिविटी, तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी होती है, वो होती है ओम मीटर, ओके, ओम मीटर। जो हमारी एसआई यूनिट होती है बेसिकली रेसिस्टेंस की होती है ओम, और एरिया की होती है एरिया, अगर हम नॉर्मली यहाँ पे बात करें एरिया अपन लेंथ है, तो एल इंटू एल, यहाँ से एल से एल कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस। अगर हम बात करें तो रो इज इक्वल्स टू आर की जगह पे तो हम रख देंगे ओम, और ए की जगह पे हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, सो इट इज रिमेनिंग ओम मीटर। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट हियर द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, जिस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि नॉर्मली अगर हम बात करें रेसिस्टिविटी, अभी हमने देखा रेसिस्टिविटी को यहाँ पे अगर हम एरिया इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर मान लें, एक कंडीशन यहाँ में समझ रही है बहुत अच्छे से, मान लेते हैं कि कोई एक वायर है जिसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और उस वायर की लेंथ भी जो है वो 1 मीटर है, ये एक हम स्पेशल कंडीशन मान रहे हैं। तो जो फॉर्मूला हमारा है वो क्या है, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, अभी हमने ड्राइव करा था, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू रखने वाले हैं वो क्या होने वाली है, आर इंटू एरिया हमने 1 मान रखा है, और एल भी हमने 1 एज्यूम कर रखा है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, आर इज इक्वल्स टू रो। इट मीन्स अगर कोई भी वायर या कोई कंडक्टर है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ भी 1 मीटर हो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एरिया 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, तो उस कंडीशन में रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस कंडक्टर की सेम होगी, ठीक है, समझ आ रहा है। कौन सी कंडीशन में, अगर हम बात करें एरिया हमने किसी कंडक्टर की 1 मीटर स्क्वायर ले लिया और उसकी लेंथ भी हमने 1 मीटर ही ले लिए, तो दोनों चीजें 1 मीटर हैं, तो अगर वो यूनिट वैल्यू ले ली उसकी, तो R इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल है, तो A की जगह पे तो हम रख देंगे 1, L की जगह पे 1, तो बेसिकली 1 1 वो तो
गायब हो जाएगा, तो बेसिकली इट इज रिमेनिंग हियर रो इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस। यहां पे ये न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक और बात करते हैं, जो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टेंस हमने देखा 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, लेकिन रेसिस्टिविटी जो होती है, तो रेसिस्टिविटी हमारी बेसिकली डिपेंड करती है 2 चीजों के ऊपर स्पेशली। जो रेसिस्टेंस 4 फैक्टर्स है उसके, लेकिन रेसिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक है हमारा टेम्परेचर और दूसरा है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर या वायर। ठीक है, 2 फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करती है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। ये हमारी जो रेसिस्टिविटी है वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। रिमेंबर दिस थिंग, रेसिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो ज्यादातर जैसे कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया या और जो मटेरियल हो गए, तो इनकी रेसिस्टिविटी सबकी फिक्स है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, वो ये है कि जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज बेसिकली मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। एलॉयज मींस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो जो एलॉयज होते हैं बेसिकली, एलॉयज हैज हायर रेसिस्टिविटी देन प्योर मेटल्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो एलॉयज होते हैं वो बेसिकली हायर रेसिस्टिविटी होती है उनकी प्योर मेटल्स के कंपैरेटिवली। और जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज मींस अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज नोन एज एलॉय। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको ये नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। रेसिस्टिविटी जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग और रेसिस्टेंस भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आप इसको लर्न करिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर वे में और अच्छे से पढ़ते रहिए। और आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिससे कि वो लोग भी पढ़ पाएं, अच्छे से कर पाएं। आपको कैसा लगा पढ़ के ये जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर ड्रॉप करें कि आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है। सो आई होप इट इज़ एनफ फॉर टुडे। नाउ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट कीप स्टडिंग, कीप स्माइल, कीप योर सेल्फ हेल्दी। सो थैंक यू सो मच।